गरीबों को बांटे जाने के लिए किसी से लेना छीनना नहीं है। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस जमीन का 6.8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के प्रयास से भूदान आंदोलन में लिया गया, वो किसको दिया गया, किसको बांटा गया, किसी को मालूम नहीं है। करीब 12 लाख एकड़ जमीन यहाँ सीलिंग के नाम पर जब्त किया गया या सीलिंग के नाम पर लिया गया। वो जमीन किसको मिली वो भी किसी को पता नहीं है। तो हम लोग की दूसरी मांग ये है कि ये 3 डिसमिल जमीन जो 50 लाख परिवारों को, दलित और महादलित परिवार को आपको देना था, ये कब तक पूरा करोगे ये बताओ। और तीसरी ये बात है कि भूमि सर्वे के नाम पर ये जो नया उद्योग तुमने शुरू किया है और अफसरों के जरिए महीनों में करोड़ों रुपया की सरकार उगाही कर रही है, इसको तुरंत बंद कीजिए। नहीं बंद कीजिएगा तो परिवार, हर बिहार के हर परिवार में झगड़ा होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नई सरकार को आने दीजिए, नई सरकार आएगी, वो नए तरीके से अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर बिहार में कैसे इस काम को बड़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता वो करेगी। तो यही 3 मांग है। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया कब दोगे ये बताओ। 50 लाख महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगा ये बताओ। और भूमि सुधार कब रोक रहे हो, ये पैसा अपना वसूलने का धंधा कब बंद कर रहे हो ये बताओ। ये तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं। सरकार को 1 महीना का समय दे रहे हैं। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जन सुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषयों पर सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन ये मामला वही नहीं रुकेगा। इसके बावजूद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, इस विधानसभा का जो अंतिम सत्र अभी होने वाला है, उस सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा। क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए चाहे ये भाजपाई हैं या राजद वाले हैं, नीतीश कुमार तो है ही दोषी, ये तीनों लोग ये विधानसभा में बैठकर जनता को और आगे बेवकूफ न बना पाए, इसके लिए हम लोग विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो विधानसभा का चुनाव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहीं धरने पर बैठेंगे। इसी बात की घोषणा के लिए आज आपसे मुखातिब है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, एक तरफ आप भूमिहीनों को भूमि देने का बात करते हैं, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के द्वारा वो जमीनों को कब्जा किया जाता है, उनका वक्फ बिल संसद में आती है तो आप उसका विरोध करते हैं। वक्फ बिल से कितने भूमिहीनों को जमीन मिलेगा उसका प्रावधान तो हमने एक्ट में पढ़ा नहीं है। आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आपको ज्यादा शायद जानकारी होगी।